एमपी में पकड़े गए आतंकियों को लेकर सबसे अहम अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की। पीएम मोदी को सीएम शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट देंगे। मंत्रालय में सीएम ने गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग की है, तो सीएम शिवराज ने पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों की सुरक्षा में कोई चूक न रखे पुलिस, खुफिया तंत्र का दायरा मोहल्ले स्तर पर बढ़ाए पुलिस, सांप्रदायिक तनाव या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किराएदारों की पूरी जानकारी स्थानीय थानों में रखी जाए। तो बांग्लादेशी आतंकी संगठन के 4 आतंकी गिरफ्तार हुए। भोपाल में पकड़े जाने के बाद सीएम ने यह रिपोर्ट ली। तो सांप्रदायिक तनाव या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किराएदारों की पूरी जानकारी स्थानीय थानों में रखी जाए। तो बांग्लादेशी आतंकी संगठन के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। तो भोपाल में पकड़े जाने के बाद सीएम ने एक रिपोर्ट ली। और बता दें कि इसमें एक बड़ी बैठक भी यहां पर की गई है और साफ तौर पर कहा गया कि सांप्रदायिक तनाव या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किराएदारों की पूरी जानकारी स्थानीय थानों में रखी जाए, इसका रिकॉर्ड रखा जाए। बांग्लादेशी आतंकी संगठन के 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। भोपाल में पकड़े जाने के बाद सीएम ने यह रिपोर्ट ली। तो एमपी में गिरफ्तार हुए आतंकियों को लेकर यह बड़ी अपडेट, सांप्रदायिक तनाव या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है? मीटिंग में क्या निकल कर आया और क्या दिशा निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए? एक बार विस्तार से थोड़ा समझाइए दर्शकों की जानकारी के लिहाज से। देखिए, सीएम की बात करें तो सबसे अधिक फोकस सीएम ने इस बात को लेकर किया है कि इंटेलिजेंस है लोकल स्तर पर वो मजबूत हो, क्योंकि लंबे समय से ये बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश के आतंकी जो चारों थे वो लंबे समय से रह रहे थे। पुलिस थानों तक उनकी सूचना नहीं थी और जहां पर रह रहे थे पुलिस थाने से महज 200 मीटर दूरी पर उनका निवास था। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी भोपाल में बैठकें भी आयोजित कर ली। उस बीच उन्होंने साहित्य भी अपना परोस दिया और इसकी जानकारी इंटेलिजेंस को नहीं लग पाई थी। सीएम ने इस बात को लेकर नसीहत दी है, नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है इंटेलिजेंस पर है और किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हों इस पर नजर रखी जाए। सीएम ने यह भी कहा है कि पूरे मामले की जानकारी है पीएम मोदी तक वो साझा करेंगे। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है कि जिस तरह से नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आगे से इस तरह की जो नेटवर्किंग कहीं पर होती है तो उसका पहले से पता चले। इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि जमीन पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है इस बात की भनक पहले लग जाए। ऐसे में इंटेलिजेंस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने की सीएम ने बात कही है। सीएम ने यह भी कहा है ये तो बात हो गई इंटेलिजेंस की राकेश, और इंटेलिजेंस का काम जाहिर है जब रिजल्ट आता है तब नजर आता है कि इंटेलिजेंस काम कर रहा था। लेकिन वहां पर आम जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आम नागरिकों को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं, खासतौर पर पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें? देखिए, पुलिस की बात करें तो सीएम ने सबसे पहले सवाल तो यही पूछा था कि जो आतंकी किराए से रहते हैं लेकिन किराएदारों की जो जानकारी है वो थाने तक ही नहीं पहुंची। तो सबसे बड़ा फेल्यूर है यही है कि राजधानी भोपाल के साथ समूचे मध्य प्रदेश में जो किराएदार आते हैं किराएदारों की जानकारी तक पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पा रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है। तो ऐसे में सवाल भी पूछा गया कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही है। सीएम के निर्देश हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे भले मध्य प्रदेश का ही निवासी क्यों ना हो, यदि वो किसी मकान में बतौर किराएदार पर रह रहा है या किसी दूसरे शहर में जा रहा है तो इसकी जानकारी कम से कम थाने तक तो पहुंचे। थाने तक इनपुट तो रहेगा कि फला व्यक्ति फला जगह आया है, जब थाने तक जानकारी पहुंचेगी तो उसका आधार कार्ड भी रहेगा, उसके दस्तावेज भी रहेंगे। तो जो तमाम स्तर पर मॉनिटरिंग पर सबसे अधिक फोकस किया है। एक तो इंटेलिजेंस पर भी सीएम ने कहा है कि इस पर भी काम किया जाए, लेकिन पुलिस थानों को भी किस तरह से तैनात रहना है। सिर्फ चौराहों पर खड़े होकर चालानी कार्रवाई करना ये पुलिस का काम नहीं है, बल्कि पुलिस का काम यह भी है कि उसके थाना क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही है, कौन उसके थाना क्षेत्र में आकर रह रहा है। सीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि न सिर्फ ये किराएदार तक जानकारी सीमित की जाए, बल्कि जो बाहर से आने वाले होटल में रुकने वालों की भी जानकारी है पुलिस थाने तक हर हाल में पहुंचना ही चाहिए। बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।